नमस्कार किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पोटासिक फर्टिलाइजर के बारे में चर्चा करेंगे कि इस खाद के क्या फायदे हैं, कितनी मात्रा में इसका उपयोग करना चाहिए, किन किन फसलों पर इसका उपयोग किया जाता है, म्यूरेट ऑफ पोटास और सल्फेट ऑफ पोटास में क्या अंतर है और इस खाद का क्या रेट रहने वाला है। इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पोटासिक उर्वरक पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए बहुत ही आवश्यक पोषक तत्व है। यह मुख्य पोषक तत्व है जो नाइट्रोजन और फास्फोरस की तुलना में बहुत कम मात्रा में यूज किया जाता है, क्योंकि यह भारतीय मृदाओं में पोटास की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है। बाजार में ये दो खादों के रूप में उपलब्ध है। पहला है म्यूरेट ऑफ पोटास, जो कि लाल और सफेद कलर के दानों से मिक्स होता है, और दूसरा होता है एसओपी यानी सल्फर ऑफ पोटास। ये सफेद नमक जैसा उर्वरक है। म्यूरेट ऑफ पोटास खनिजों से प्राप्त किया जाता है, जो कि खदानों से मिलता है, जिसमें क्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होती है, जबकि सल्फेट ऑफ पोटास में सल्फर की मात्रा ज़्यादा होती है। जिन फसलों को सल्फर की ज़्यादा आवश्यकता होती है तो आप पोटास खाद दे सकते हैं। म्यूरेट ऑफ पोटास यानी केसीएल में 60% पोटास होता है, जबकि सल्फेट ऑफ पोटास में यानी कि एसओपी में 48 से 52 यानी कि 50% तक इसमें पोटास होता है और 17.5% इसमें सल्फर भी होता है, जो कि आलू, तंबाकू, टमाटर जैसी कई सब्जियों में इसका उपयोग किया जाता है। म्यूरेट ऑफ पोटास एक साधारण नमक से मिलता जुलता उर्वरक है तथा स्वाद तीखा नहीं होता। इसका निर्माण पोटास के क्लोराइड युक्त खनिजों से किया जाता है। शुद्ध म्यूरेट ऑफ पोटास हल्का गुलाबी अथवा भूरे रंग का होता है तथा यह पानी में आसानी से विलय है। उर्वरकों के रूप में उपयोग किए जाने वाले म्यूरेट ऑफ पोटास में 60 से 62% केटुओ यानी कि पोटास पाया जाता है। म्यूरेट ऑफ पोटास एक प्राकृतिक लवण उर्वरक है। यह भूमि में अम्लीय प्रभाव को छोड़ता है तथा इसमें पाया जाने वाला संपूर्ण पोटास पौधों को प्राप्त होता है। भूमि में पोटास की जो पूर्ति है अन्य उर्वरकों के द्वारा भी की जा सकती है, जैसे लकड़ी की खाद हुआ, पोटेशियम फास्फेट हुआ, सोडियम पोटेशियम नाइट्रेट हुआ, पोटेशियम नाइट्रेट हुआ, खलियों के द्वारा, गोबर खाद, कंपोस्ट खाद, इन सारी चीज़ों के द्वारा भी आप फसल में पोटास की पूर्ति कर सकते हैं। अगर पोटास की बात की जाए तो किन किन फसलों में इसका उपयोग करना चाहिए, तो गेहूं, धान, मक्का, गन्ना, सब्जियों और बागवानी पौधों में इसका उपयोग किया जाता है। अनाज वाली फसलों जैसे गेहूं, धान में यह दानों की मजबूती को बढ़ाता है, तने को मजबूती प्रदान करता है, जिससे लोजिंग यानी पौधे के गिरने की क्रिया को कम करता है। गन्ने में इसके इस्तेमाल से शर्करा में उचित बढ़ोतरी होती है। आलू में इसके इस्तेमाल से स्टार्च, प्रोटीन, शर्करा में बढ़ोतरी होती है, जिससे आलू के कंद बड़े एवं चमकीले उत्पादित होते हैं। फलों में इसके इस्तेमाल से विटामिन सी में वृद्धि होती है। पोटास फर्टिलाइजर का उपयोग नाइट्रोजन, फास्फोरस के साथ किया जा सकता है। पोटास के संतुलित उपयोग से नाइट्रोजन और फास्फोरस के प्रभाव को बढ़ाता है और फसल की गुणवत्ता में सुधार लाता है। पोटास के उपयोग से पौधे में सूखा और पाला से बचाव करने की क्षमता में वृद्धि होती है। यह जड़ों तथा तनों को मजबूती प्रदान करता है। पोटास के संतुलित उपयोग से पौधों में पानी की उपयोग क्षमता कम होती है। यह पौधों में कीटों तथा रोगों के प्रति सहन करने की क्षमता में प्रदान करता है। यानी अगर आप पोटास का उर्वरक फसलों में करेंगे तो यह कीटों तथा रोगों से पौधों में लड़ने की क्षमता को बढ़ोतरी करता है। अब पोटास फर्टिलाइजर के नुकसान की बात कर लेते हैं। वैसे तो ये केमिकल फर्टिलाइजर है, इसका उपयोग बहुत कम मात्रा में करना चाहिए। इसका उपयोग से फसलें में दानों का वजन बढ़ता है, सब्जियों की क्वालिटी और चमक बढ़ती है, परंतु कुछ फसलों में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, जैसे तंबाकू और चुकंदर, क्योंकि इनमें उपस्थित क्लोराइड पौधों की गुणवत्ता को खराब करता है। अब पोटास के यूज की बात कर लेते हैं, तो इसे दो बार उपयोग किया जा सकता है। एक जब पौधे की रोपाई या बुआई करते हैं, और दूसरा फूल आने वाली अवस्था यानी फ्लोरिंग स्टेज पर इसका उपयोग कर सकते हैं।
इसकी उपयोग मात्रा की बात करें तो सॉइल टेस्टिंग के बाद ही इसका उपयोग करना चाहिए, तब भी 20 से 25 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से इसका उपयोग किया जा सकता है। अब पोटाश की कमी के लक्षणों के बारे में बात कर लेते हैं कि इसकी कमी से क्या क्या पौधे में प्रभाव दिखता है। तो सबसे इसका पहले इसका प्रभाव पौधों की पत्तियों के किनारों पर दिखता है। पौधे की पत्तियां कटी-पटी एवं छोटी हो जाती है और अग्रभाग नुकीला हो जाता है और पत्तियां पीली पड़ना शुरू हो जाती है और ब्राउन या भूरे कलर में तब्दील हो जाती है, जिससे अनाज वाली फसलों में दानों का वजन कम होता है और सब्जियों में भी इस वजन में कमी आती है। फसलों की चमक उड़ जाती है और पौधों की वृद्धि एवं विकास पर इसका प्रभाव पड़ता है। म्यूरेट ऑफ पोटाश के प्राइस की बात की जाए तो 50 केजी की एक बोरी होती है जिसका प्राइस 850 से 950 रुपये होता है। आप इसे भूमि में छिड़काव के रूप में दे सकते हैं। छिड़काव के बाद आप जमीन में निदाई गुड़ाई करने के बाद सिंचाई अवश्य करें। आप पौधों पर इसका छिड़काव भी कर सकते हैं जिसमें 0050 वाले पोटाश का उपयोग कर सकते हैं, जिसका 1 से 2% पोटियम पोटेशियम सल्फेट का घोल का छिड़काव फसलों पर कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और एक वीडियो में आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।